जय श्री राम। सागर जिला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। इस जिले में देवी माँ के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें रानगिर में माँ हरसिद्धि देवी, महाराजपुर के पनारी ग्राम में स्थित 64 योगिनियों का मंदिर, ग्राम करैया में स्थित माँ अंजनी का मंदिर, सागर शहर के पास स्थित बाघराज मंदिर, सागर के ही चकरा घाट में स्थित माँ सीता देवी का मंदिर आदि प्रमुख है। आज मैं आपको महाराजपुर के पनारी ग्राम में स्थित 64 योगिनियों के मंदिर के बारे में बताऊंगा। 64 योगिनियां हिंदू धर्म के तांत्रिक परंपरा की शक्तिशाली देवी शक्तियों का समूह है, जो देवी काली और शिव से संबंधित है। ये देवी दुर्गा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनमें ज्ञान, शक्ति और करुणा शामिल है। इन योगिनियों के नाम का जप और उनकी साधना को बहुत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये साधकों की इच्छाओं को पूरा करती है, नकारात्मकता को दूर करती है। 64 योगिनियों का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि अग्नि पुराण के अध्याय 52 में 64 योगिनियों की पूरी सूची वर्णन के साथ मिलती है। नामावली और योगिनी वर्णन अध्याय 52 के श्लोकों से शुरू होते हैं। अगर हम विस्तृत रूप से बताना चाहें तो 52.1, 52.3, 52.5, 52.13 आदि। इसके अलावा कुछ और अन्य ग्रंथों में भी 64 योगिनियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि कौल ज्ञान तथा अन्य तांत्रिक ग्रंथों में इस परंपरा में 64 योगिनियां योगिनी कुल का वर्णन मिलता है। कुछ अध्यायों में योगिनी चक्र, कर्मकांड और नामावलियां भी मिलती हैं। इन तंत्रों में योगिनियों के चक्र, उनकी पूजा विधि, शराब और मांस का प्रयोग, हत्या, शवभूमि साधना जैसे रस्मों का भी उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कालिका पुराण, गरुण पुराण, श्रीमद देवी भागवत आदि में पारंपरिक नामावलियां और योगिनियों के वर्गीकरण के कुछ संस्करण इन्हीं पुराणों में मिलते हैं। अलग अलग परंपराओं में नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। 64 योगिनियां देवी शक्ति के विभिन्न रूपों और पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और करुणा शामिल है। ये योगिनियां विशेष रूप से तांत्रिक विद्या और साधना से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अलौकिक शक्तियों का वाहक माना जाता है। इनकी उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक कथा के अनुसार देवी काली ने घोर नामक दैत्य का वध करने के लिए इनका रूप धारण किया था। 64 योगिनियों की साधना से साधक को सर्वशक्तिमान शक्ति के साथ सीधा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। यह साधना सामान्य पूजा से अलग है। इसे केवल तांत्रिक परंपरा के दीक्षित लोग ही कर सकते हैं। योगिनी साधना को सिद्धप्रदा साधना कहा गया है। इससे अष्टसिद्धि, नवनिधि, भूत प्रेत पिशाच पर नियंत्रण जैसी शक्तियां प्राप्त होने का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। साधकों को आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण आदि में बल मिलता है। यह साधना साधक को भूत प्रेत, ग्रह बाधा और शत्रु बाधा से रक्षा करती है। धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से भी योगिनियों का पूजन किया जाता है। साधक को धीरे धीरे अद्वैत भाव और मैं ही शक्ति हूं का अनुभव होने लगता है। 64 योगिनी साधना प्राय शमशान, निर्जन स्थान में मध्य रात्रि को की जाती है। यहाँ देवी को मध्य, मांस, धूप, दीप, मंत्र आदि से प्रसन्न किया जाता है। इसलिए इसे वीर साधना भी कहा गया है, यानी इसमें भय और निषेधों को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। 64 योगिनियों की साधना गुप्त परंपरा का सर्वोच्च रूप है। 64 योगिनियों के मंदिर भारतवर्ष में कई स्थानों पर हैं, जैसे कि उड़ीसा में हीरापुर, रानीपुर, झराइल, मध्य प्रदेश में खजुराहो, भेड़ाघाट, मितावली, महाराजपुर, पनारी आदि स्थानों पर हैं। सागर जिले के देवरी तहसील में महाराजपुर नाम का एक बड़ा कस्बा है। महाराजपुर से करीब 2 किलोमीटर दूर पनारी नामक ग्राम में 64 योगिनियों का मंदिर स्थित है। इसे एक सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। इस स्थान तक जाने के लिए सागर से नेशनल हाईवे, जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का एक हिस्सा है, से हम पहले देवरी फिर महाराजपुर तक जाते हैं।
महाराजपुर से पनारी ग्राम करीब 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर यह 64 योगिनियों का मंदिर स्थित है। इसी स्थान पर एक बड़ा बरगद का पेड़ है और इसी बरगद के पेड़ के नीचे माँ 64 योगिनियों के विभिन्न स्वरूपों की मूर्तियां विराजमान है। नवरात्रि में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। बरगद का विशाल वृक्ष इस मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है। बरगद का वृक्ष कितना पुराना है, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह पेड़ करीब करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है। यह पेड़ देश के उन बड़े बरगदों में शामिल है जो अपनी विशालता के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी विशालता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि यह करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 350 से 400 तने इसका इतिहास खुद बयान करते हैं। नौरादेही अभयारण्य से लगा होने के चलते जो भी सैलानी यहाँ आता है वह इसे निहारता ही रह जाता है। चैत्र नवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन होता है जो कि 9 दिनों तक चलता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ दूर दूर से हजारों श्रद्धालु माँ से मन्नतें मांगने आते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वे स्वेच्छा से यहाँ घंटा चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी बरगद की शाखाओं और तनों के नीचे माँ 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित हैं जो कि इसे एक सिद्ध क्षेत्र के रूप दिलाती है। यहाँ पर लोग मन्नत मांगने आते हैं और अधिकांश लोगों की मन्नत पूरी होती है। बरगद के वृक्ष के कारण यह क्षेत्र अपने आप में एक अद्भुत क्षेत्र हो गया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस स्थान पर जाकर अगर आपकी कोई मन्नत है तो उसे मांगे, माँ उसे अवश्य पूरा करे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है कि आप और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं कृपया बताने का कष्ट करें जिससे हम आपको जानकारियाँ उपलब्ध करवा सकें। माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय माँ शारदा।